क्या कह रहे हो तुम? वो लड़की क्रिश्चियन है? उसका ख्याल अपने दिल से फौरन निकाल दो। मैं तुम्हें यही मशवरा दे सकती हूँ। मुझे तुम्हारा बाबर के साथ मिलना जुलना बात करना नहीं पसंद, और तुम उतना ही उससे बात करती हो, उतना ही उससे मिलती हो, यहां तक कि तुम उसके रूम में जाके बैठ जाती हो। मेरा बाबर के रिश्ते को इतना इश्यू क्यों बनाया हुआ आप लोगों ने? आखिर मेरे पहले बच्चे की मंगनी का फंक्शन है और आप तो जानती हैं मेरे हल्का अहबाब को। सभी को इनवाइट करूंगी और सभी आएंगे इंशाल्लाह। कम इन। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आओ। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए? हाँ, बस वो आज जाने का मूड नहीं था, सोचा घर में ही रहो। तुमने बात की राफे से? नहीं की, और मेरा ख्याल है कि मैं उनसे ये बात नहीं कर सकती। क्यों बात नहीं कर सकती? तुम डायरेक्ट मम्मी और बाबा से बात क्यों नहीं कर लेते बाबर? तुम्हें तो हर बात अच्छी तरह से मनवानी आती है, तो फिर ये बात भी मनवा लो। देखो, जब उनसे बात करने का वक्त आएगा तब उनसे बात कर लूंगा, लेकिन इस वक्त कोई वक्त नहीं है। इस वक्त मैं चाहता हूँ कोई मुझे सपोर्ट करे, मेरे साथ खड़ा हो। क्या लगता है राफे तुम्हें सपोर्ट करेंगे? देखो, राफे इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। मामा की लाख मुखालिफत के बाद भी उसने तुम्हें सपोर्ट किया, इस घर में इज्जत दी। हालांकि मामा ने काफी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और राफे जब मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं अपना केस जीत जाऊंगा। समझ रही हो ना बात? सुंदस, क्या बात है बेटा, तुम मुझसे बात नहीं करोगी? क्या बात करूं मैं आपके साथ? मेरी जिंदगी यहाँ कांटों में उलझी है और आप वहां पर मुतमईन मसरूर बैठी बेटे की शादी की तैयारियों की बातें कर रही हैं। ये सब बातें करूं मैं आपके साथ? बेटा, तुम्हारे लिए मैं किस कदर परेशान हूं तुम नहीं जानती। दिल चीर कर दिखा सकती ना तुम्हें तो जरूर दिखाती। तुम्हारे चले जाने के बाद एक पल भी मैंने चैन से नहीं गुजारा। बस रहने दे मामा। इतना एहसास होता ना अगर आपको तो एक दफा पलट कर देखती कि मेरी बेटी किस हाल में है। लेकिन आपने तो एक दफा पलट कर भी नहीं देखा, क्योंकि आपकी जिंदगी में और जो बहुत सारे मशगले, सिर्फ एक मैं ही तो नहीं हूं। और मैं आपसे शिकवा भी क्यों कर रही हूँ? आपने पहले कौन सी परवाह की है मेरी जॉब करती? देखो बेटा, तुम्हारे सारे शिकवे, सारी शिकायतें बिल्कुल बजा है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस खबीस आदमी के चुंगल से बचकर निकली कैसे? भाग कर निकली, और कैसे निकलती? क्यों उठाया तुमने ये कदम? तुम्हारे बाप और भाइयों ने जिस बेहिसी का सबूत दिया उसके पेश नजर ही कह रही हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता, और मैं अकेली कर भी क्या सकती हूँ? बताओ। मुझे अब उस शख्स के साथ नहीं रहना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। बाबा कौन होते हैं मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? अब मैं अपनी जिंदगी खुद बदलूंगी, अपनी किस्मत खुद बदलूंगी। मैं मुझे भी राफे और नूर जैसी जिंदगी गुजारनी है। कोई ऐसा जीवन साथी हो मेरे साथ जिसके साथ मैं अपनी गर्दन फख्र से उठाकर चलूं, जो सिर्फ मुझे चाहता हो। कॉन्फिडेंस के साथ रहूं मैं उसके साथ। आपने नूर को देखा? नूर का कॉन्फिडेंस, उसका जिंदगी गुजारने का तरीका, उसका लाइफस्टाइल। मामा, मुझे भी ऐसी जिंदगी गुजारनी है। मैं नहीं ये थर्ड क्लास जिंदगी गुजार सकती, और उसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप मुझे रमीज से छुटकारा दिलाएंगी। प्लीज मामा, मेरी मदद करें इसमें, प्लीज। फिलहाल अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। क्यों? ऐसा क्या है? क्यों नहीं आना चाहिए तुम्हें? राफे को अच्छा नहीं लगता बाबर के तुम मुझसे इस तरह बात करते हो या इतना पर्सनल होकर मिलते हो। क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा सोचता है राफे? दिमाग तो खराब नहीं हो गया उसका? पागल हो गया वो? इतनी घटिया सोच रखी हुई उसने। अरे मैं उसका भाई हूं, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूं।
तुम बात को गलत तरह से ले रहे हो बाबा। जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि राफे ऐसा क्यों सोचते हैं। क्योंकि सब मुझे गलत समझते हैं। ठीक है, मैं गलत हूं और अब मैं गलत करके दिखाऊंगा सबको। बाबर मेरी बात तो सुनो प्लीज। हेलो। हेलो इब्राहिम, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अगर आप ज़्यादा बिजी नहीं हैं तो घर आ जाएं प्लीज़। खैरियत तो है ना? सुंदस घर आ गई है। डिप्रेस है, बहुत डिप्रेस है। डिप्रेस भी और हम लोगों की वजह से डिसहार्ट भी। प्लीज़ आप घर आ जाइए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अभी उसे अकेला ही रहने दो। जो दिल की भड़ास वो निकालना चाहती हो तुम्हारे सामने निकाल ले तो बेहतर है। अब मेरे घर आते ही कोई हंगामा ना खड़ा कर दे वो। तुम तो जानती हो सुंदस मुझसे बदजन ही रहती है। जी वो तो ठीक है, लेकिन इब्राहिम मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझे डर है कहीं रमीज़ यहाँ आकर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। तुम ऐसा करो, गार्ड से कहो कि किसी को अंदर ना आने दे और ना ही किसी को पता चलना चाहिए कि सुंदस यहाँ आई हुई है। बस ही मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, ठीक है? जी सुंदस, 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 सुंदस। हाँ बोलो, कैसे फोन किया? राफे, मैं बहुत परेशान हूँ। सुंदस घर छोड़ के चली गई है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ प्लीज तुम घर पे मालूम करो कि वो घर तो नहीं आई या कहीं और चली गई है। यार प्लीज मालूम कर लो। रमीज, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तो वो बेवकूफी का रास्ता इख्तियार करते और ना ही सुंदस ऐसी हरकत करती। मेरी एक बात याद रखो, सुंदस बहन है मेरी। अगर उसको कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या बात है बेटा, कि जल्दी में हो? बाबा वो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोच रहा था घर जाके आराम करना। हाँ अच्छा है, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, इकट्ठे चलते हैं। हाँ वो तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी कि सुंदस सब कुछ छोड़ छाड़ के घर आ गई। यार मैं तो इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को निभाते निभाते थक गया। रोज़ रोज़ की जिल्लत और रसवाई से बेहतर है वही कर लिया जाए जो सुंदस चाहती है। का मतलब तलाक ले लो? और कोई चारा भी तो नहीं है। तुम ऐसा करो कि वकील से मिलो, पेपर्स तैयार करो, जितनी जल्दी हो सके कोर्ट में खुला की दरखास्त दायर करो।
सुंदस, खाना नहीं खाया तुमने? भूख नहीं है मुझे। आप मुझे बताएं, बाबा को पता चल गया कि मैं आ गई हूँ यहाँ? हाँ, और उन्होंने फैसला भी कर लिया कि अदालत के जरिए तुम्हें खुला दिलवाएंगे। मामा सच कह रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। और अब तुम्हें हलकान होने की कोई जरूरत नहीं, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच मामा। क्या हुआ? आप खुश नहीं नजर आ रही। आप इस फैसले से खुश नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं ये सोच रही थी कि उस घटिया शख्स की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया। खैर, पहले इस रमीज से जान छूट जाए, फिर आगे की सोचेंगे। रिश्ते तो और बहुत सारे मिल जाएंगे। तुम फ्रेश हो जाओगी ना, सुबह फिर बात करेंगे। हाँ, और सुनो, तुम्हारे बाबा भी तुमसे बात करना चाहते हैं। ये बात सुनो, नॉर्मल रहना, हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो खाना खा लो। मूड ठीक हो गया ना? थैंक यू मामा। हाँ। राफे मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? इसका मतलब है कि सुंदस अपने पेरेंट्स के घर पे है। अगर वो वहाँ नहीं होती तो राफे मुझसे जांच पड़ताल ज़रूर करता। या अल्लाह, कैसे सुंदस को मैं वहाँ से लाऊं? कैसे राज़ी करूँ उसे? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा, मामू ने इतना बड़ा फैसला एकदम कैसे ले लिया। अब सुंदस की खुशियों को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। जब वो एक आदमी के साथ रहना ही नहीं चाहती है तो जबरदस्ती कौन कर सकता? ना हम, ना कानून और ना ही मजहब। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान वही एक इशू है जिसे सुंदस ने वाजे किया था। कम इन। राफी साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। उनसे कहिए मैं आ रहा हूँ। जी अच्छा। एक्चुअली बाबा ने लॉयर से टाइम लिया हुआ है, ख्याल से वहां जाने के लिए रेडी हो गए होंगे। दुआ करना सब खैरियत है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। खुदा हाफिज। बेचारी सुंदस, काश कि वो ये जुर्रत पहले ही कर लेती तो इतनी अजियत में वक्त ना गुजारती। अच्छा सुंदस बेटा, हम वकील से मिलने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि तुम अपने फैसले पर एक बार फिर गौर कर लो तो बेहतर है। पिछले 1.5 साल से मैं इस बारे में सोच रही हूँ। अब गौर करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। तमाम हकायक आपके सामने है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम जा रहे हैं, लॉयर से कंसल्ट कर लेते हैं, फिर जैसा उसका ओपिनियन होगा वैसा कर लेंगे। चलो बेटा राफी, देर हो रही है। बाबा को क्या लग रहा है? मैं अब भी उस शख्स के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ? जाहिर है, तुम्हारे बाबा के कजन का बेटा है वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम उसे छोड़ो। खैर चलो, शुक्र करो तुम्हारे बाबा मान तो गए, वरना मुझे तो ये लग रहा था कि सारी जिंदगी उस रमीज के साथ ही घसीटते रहेंगे तुम्हें। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ये लो पानी पियो, पानी पियो। ये लो शाबाश, पानी पियो। सुंदर,
सुंदस, सुंदस, कब से है तुम्हारी ऐसी तबीयत? 2-4 दिन से। चलो डॉक्टर के पास। जो मर्द हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता वो ऐसे रिश्तों का कतई अहल नहीं है। देखें इब्राहिम साहब, 1.5 बरस आपने बच्ची पर जब्र किया है, पहले ही खुला क्यों नहीं ले ली? हमें मालूम भी तो नहीं था हाशमी साहब, और जब पता चला तो उसने इसे अपनी अना का मसला बना लिया। यहाँ तक कि पुलिस की रेड करवा के मेरी बेटी को घर से ले गया। तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? वो हमें लग रहा था कि शायद ऐसा ना हो। राफे साहब, आपने ऐसा क्यों सोचा? आप जैसे घराने की लड़की ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? वो दरअसल उन दोनों में शुरू से थोड़ी थोड़ी बातों पे कुछ इख्तलाफात थे जो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो गए और दूरियां बढ़ गई। तो हमने ये सोचा कि अगर ये दोनों इकट्ठे रहेंगे तो खुद ही इन मसाइल का हल निकाल लेंगे। तो फिर क्या नतीजा है? अगर वो शख्स दुरुस्त होता तो आपकी बेटी को ऐसी जगह क्यों ले जाता जिसके बारे में कोई जानता ही ना हो? और रसूलन तो उसे अपने घर लेके जाना चाहिए था। और जब उसने कानून की मदद ली थी तो फिर उसे डर किस बात का? वकील साहब, प्रमी से मेरी एक दफ़ा फ़ोन पे बात हुई थी और उसने मुझसे कहा था कि मेरी बहन बिल्कुल खैरियत से। इससे आगे और उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। जाहिर है उसने तो ऐसा ही कहना था ताकि उसका कोई ताकुब ना कर सके। दरअसल इब्राहिम साहब, ऐसे लोग साइको पेशेंट होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी बेटी जिंदा घर वापस आ गई, वरना उसे वो जान से भी मार सकता था। ऐसे 1-2 केसेस आए हैं मेरे पास। जमाने में न जाने किस किस तरह के जराइम हो रहे हैं, कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। बहरहाल, आप लोगों ने दुरुस्त फैसला किया है। आप फौरन उसके खिलाफ दरख्वास्त दें और खुला की रिट दायर करें। हाशमी साहब, क्या ये मुमकिन है कि हमारी जल्द अज जल्द इस आदमी से जान छूट जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है इस मामले को ज़्यादा लंबा खींच ले? अगर वो इस मामले को लंबा खींचेगा तो खुद ही फंसेगा। आपने जो फैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है इब्राहिम साहब, मैं पेपर तैयार करवाता हूँ और आपको 1-2 रोज में बताता हूँ। थैंक यू वकील साहब। थैंक यू वकील साहब। जी डॉक्टर साहब। मुबारक हो मिसेस इब्राहिम, आप नानी बनने वाली हैं। नूर, 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 क्या हुआ तुम्हें? क्यों मिसेस इब्राहिम, आप खुश नहीं हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। एक्चुअली सुंदस और इसके हस्बैंड अभी बच्चा नहीं चाहते। यही तो आजकल के बच्चों का यही प्रॉब्लम है। जी बस ऐसा ही है कुछ। मेरी माँ ने इनका पहला बेबी है, वो हो जाने दें, फिर चाहेंगे वक्फा करें। आपकी बेटी तो वाकई बहुत परेशान है। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया ना कि इनकी शादी को इतना अरसा नहीं हुआ, शायद इसी वजह से ये। सुंदस, आप क्या चाहती हैं?
मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। देखिए सुंदर, ये आपका पहला बेबी है और जो आप चाह रही हैं ना वो आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब आप, लेकिन आप देखिए ना मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। ठीक है, आप इन पेपर पे साइन कीजिए। मैं डॉक्टर फातिमा से कहती हूँ, वो आपको गाइड कर देंगी। आप आइए मेरे साथ। थैंक गॉड, इस मुसीबत से बर वक्त जान छूट गई तुम्हारी, वरना जिस जिल्लत और परेशानी का सामना करना पड़ता, मैं तो ये सोचती भी हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। और शुक्र है तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं मालूम, वरना ना तुम इधर की रहती ना उधर की। इंशाल्लाह 2-4 दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और घर में कोई भी पूछे तो कहना कि बस जरा सा बुखार है और कमर में दर्द। हेलो जी भाभी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज्वेलरी नहीं, मैं ज्वेलरी के लिए जा नहीं सकी। वो एक्चुअली सुंदस की तबीयत कुछ ख़राब है, बस मैं उसी की देखभाल में लगी हूँ। जी 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 ज़रूर, क्यों नहीं, आपका अपना घर है, जब चाहें आ जाएं। ठीक है भाभी, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ओके, खुदा हाफिज़। भाभी का फ़ोन था। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप भिजवाती हूँ। भाभी का फ़ोन आया था, खैर खैरियत मालूम कर रही थी। मैंने सुंदस की तबीयत के बारे में बताया तो कहने लगी कि चक्कर लगाएंगी। मेरा ख्याल है भाईजान भी साथ आएंगे उनके। अब तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है दिलावेश बेगम। जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता सारी परेशानियां दूर हो रही हैं, तो इसलिए मेरा मूड भी ठीक हो गया। वो तुम्हारे साहबजादे कहाँ होते हैं आजकल? कौन, बाबर? हाँ और कौन, वही तो आपके नूरे नज़र हैं, आपकी आंखों की ठंडक है। कहाँ होते हैं आजकल? अपने दोस्तों के यहाँ होगा, और कहाँ जाना है उसने। आप जरा उस पर गहरी नज़र रखो, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस पर डाल रही हो, और इस तरह वो अगर एक हफ्ते के लिए घर से गायब रहेगा तो ये ठीक नहीं है। कहीं नहीं जाता इब्राहिम, उसके सारे दोस्तों को मैं जानती हूँ और सारे दोस्त उसके हम उम्र ही हैं। वो आतिफ के यहाँ गया होगा कंबाइंड स्टडी के लिए। तो वो जो उसका दोस्त आतिफ है उसके यहाँ तुम फ़ोन करके पता करो कि वाकई वही है कि नहीं है, यानी झूठ तो नहीं बोल रहा। ओफो, अब मैं फ़ोन करूँगी तो उसका खाम मूड ऑफ हो जाएगा, और वैसे भी सुंदस के मामलात से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। हमारा लाडला है, हम क्या कह सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी। वैसे मुझे उस लड़के से कोई उम्मीद नहीं है। किसके लिए नाश्ता बना रही हो ये? जी बड़े साहब और बेगम साहिबा के लिए। अच्छा सुनो, राफे साहब के लिए भी नाश्ता बना देना। मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं बना देती। ज़रा जल्दी बना देना। जी अच्छा।
नूर क्या हुआ तुम्हें? आसिया, आसिया पानी लाओ। नूर, नूर, नूर क्या हो गया? आसिया पानी लेकर आओ यार। दिखाओ। नूर, साहब ये तो बेहोश हो गई हैं। इसको गाड़ी में बैठाओ, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्या हो गया तुमसे? देख के यार, देख के। साहब मैं क्या करूं? मैं तो कोशिश कर रही हूँ उठाने की। मम्मी को बता देना मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। तो वो देख लेना, तुम जाके अंदर देना। सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत है। शी इज प्रेग्नेंट। आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स। देखिए उनका बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से उनको चक्कर आ गए थे। हमने उनको इंजेक्शन लगा दिए हैं। ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है। अब वो बहुत बेहतर है, आप उनको घर ले जा सकते हैं। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। बाबा मैं एम्बुलेंस में। हाँ हाँ, क्यों 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 नहीं। हाँ हेलो रावेश, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम दादी और मैं दादा बनने वाले हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ने कितने अरसे बाद हमारे घर में हमें खुशी दिखाई है। मैं कितना खुश हूँ, इतना खुश मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल करता है मैं नाचूं, भंगड़े डालूं, जश्न मनाऊं, न जाने क्या क्या करूं। I love you, नूर। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने जा रही हो। मैं इतना खुश हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह भी कर सकते। अरे बात ही इतनी बड़ी है यार। मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे सचमुच लग रहा है कि कहीं मैं वाकई ना पागल हो जाऊं। अच्छा मेरा हाथ तो छोड़े, ये हॉस्पिटल का रूम है, आपका बेडरूम नहीं है। छोड़। लेकिन आज से तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बल्कि एक्स्ट्रा ख्याल रखना। ये तो तुम फजूल घर में जिम्नास्टिक करती फिरती हो ना, आज से सब कुछ बंद। फजूल की सफाइयाँ बंद, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बंद। तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है और अपना ख्याल रखना है और अच्छा खाना पीना है और बस। तो इसका मतलब है कि आप मुझे बेड से बांध कर रखें? अगर जरूरत पड़ी तो इससे भी ज्यादा करूँगा। राफे? राफे, इसे ज्यादा हिदायत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ज्यादा ख्याल तो तुमने रखना है। जीती रहो बेटा। अब घर चले? बाबा बस थोड़ी देर में चलते हैं। क्यों? डॉक्टर तो कह रहा था कि आप लोग घर जा सकते हो। पापा वो मैं नूर को दरअसल सरप्राइज देना चाहता हूँ इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बाहर हूँ, जब जाना हो मुझे बता देना। ओके, थैंक यू। चाय ले लीजिए। ये घर में क्या हो रहा है? कैसी चल पहले? बाजी आपको नहीं पता? नहीं। नूर बीबी माँ बनने वाली हैं और इसी खुशी में राफे साहब ने पूरा घर फूलों से और पत्तियों से सजा दिया है, ताकि जब नूर बीबी हॉस्पिटल से आए ना तो उन्हीं पर चलती हुई अपने कमरे में जाएं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि इन 3 महीनों में फूलों से और खुशबुओं से परहेज करना चाहिए, लेकिन राफे साहब की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ बाजी
अल्लाह भी आपको ऐसी खुशी दिखाए। फिर मैं आपसे इतना बड़ा नोट लूंगी जितना बड़ा मुझे राफे साहब ने दिया है, पूरे 5000 का नोट। अच्छा ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। ठीक है बाजी, वैसे भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं चलती हूँ। कोई काम हो तो बता दीजिएगा। चलते हैं नंगे पाँव, वो पहला लफ्ज़ जो बोला था, इज़हार का रास्ता खोला था। माँ जो होती है आँख से खुदा, वो वक्त मेरा किसको कहूँ। अपनी परवरिश आप करो, क्या खुद से सारी जान में है। आ देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे कदों खान में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं। अपनी परवरिश आप करो, से सारी अपनी परवरिश आप करो, क्या खुद से सारी बात दिलावेज बेगम, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि ऑफिस के लड़के लड़कियां राफे के बाप बनने को इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। वो उनका तो ऑफिस जाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। वो तो यही इसरार कर रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई हमें तो दावत चाहिए, हमें आप ट्रीट दें। मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाई आपकी दावत जो है वो इकट्ठी होगी, क्योंकि हमने बाबर की भी तो मंगनी करनी है। क्या ख्याल है तुम्हारा, बाबर की मंगनी के साथ ही राफे के बाप बनने की खुशी को भी सेलिब्रेट ना कर ले? क्या हो गया इब्राहिम आपको? बीवी को फूलों पर रखने के लिए आपका बेटा क्या कम था? आप भी उसके साथ शामिल हो गए। दुनिया का कोई अनोखा काम करने जा रहा है, अनोखा बाप बनने जा रहा है कि आपसे और आपके साहबजादे से ये खुशी संभाली नहीं जा रही। सुबह से ये तमाशा देख देख कर मैं इस वक्त तक थक चुकी हूँ, और अब रात को आपने आकर यही किस्सा शुरू कर दिया। ये कैसी बातें कर रही हो दिलावेज बेगम? अल्लाह ने खुशी का ऐसा मौका दिया है, हमारे बेटे के यहाँ औलाद हो रही है, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मेरी तो वैसे ख्वाहिश थी कि पहले मैं नाना बनूं,
लेकिन अब अगर अल्लाह को ये मंजूर है कि दादा बन जाऊं तो ये तो खुशी की बात है। तुम ऊपर से नाराज हो रही हो। शुक्र है, आपको ये तो ख्वाहिश थी ना कि पहले आप नाना बनते। पता नहीं आपको अपनी बेटी का जरा भी एहसास नहीं है कि वो किन हालात से गुजर रही है। उसे पता चलेगा तो कितना दुख होगा उसे। बहुत अफसोस है दिलावेज बेगम। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे अपनी बेटी की खुशियां प्यारी नहीं है? उसकी हर खुशी के लिए तो मैंने सब कुछ किया, अपने उसूल मैंने तोड़े, लेकिन अब क्या करूं? उसके नसीब अगर ऐसे हैं तो मैं क्या करूं? अब अल्लाह ने अगर हमें ये खुशी दी है कि मैं दादा और तुम दादी बन रही हो, तो ये तो अल्लाह का एहसान है। हमारी नस्ल आगे बढ़ रही है, हमारे खानदान का चश्मो चराग आएगा। अच्छा बस प्लीज आप अपने बेटे को भी समझा दीजिएगा कि अपने आपे में रहे, आपे से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अच्छा बाबा, तुम्हें कौन समझाए? तुम्हें तो अल्लाह ही समझाएगा। बाबा मैं सोच रहा था कि नूरुलैन के लिए एक ख़ास मुलाजमा रख लूँ जो हर वक्त उसके पास रहे, उसका ख्याल रखे, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो। नहीं, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ख्याल रहे तुम्हारी माँ को इतराज़ ना हो। क्या मतलब बाबा, अम्मी खुश नहीं है क्या? नहीं खुश है, लेकिन देखो ना, सुंदस जिस हादसे से गुजर रही है वो भी तो कुछ छोटा नहीं है। अपनी खुशियों से महरूम होने की वजह से वो रमीज से अलहदगी की डिमांड कर रही है, जिसको समझने में हमें इतना अरसा लगा। बेटा तुम भी जरा ख्याल रखना। मेरा मतलब है कि इस बार अपनी खुशी को अंदर दबा के रखना। मम्मा लाइट ऑफ रहने दें। क्यों ऑफ रहने दूं? क्योंकि अब अंधेरों में ही रहना है मुझे। ऐसा करने से हकीकतें बदल नहीं जाया करती। कबूतर की आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता। मम्मा मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? राफी के घर में उस वक्त खुशी आ रही है जब मेरी गोद खाली हो गई है। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ? सुंदस तुम्हें अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तुमने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया तो तुम्हें अपना हौसला भी बड़ा रखना चाहिए। इन सब चीजों का सामना करने की ताकत नहीं है अब मुझ में। तो फिर रहती ना रमीज के साथ, यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सारी जिंदगी हो गई सुंदस मुझे तुम्हारे हौसले को, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बहाल करते करते। छोटी छोटी सी बातों पर मुझे तुम्हें सपोर्ट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। क्यों? आखिर क्यों सुंदस? क्या कमी रह गई है तुम में? खुद को बदलो, देखो अपना हुलिया देखो, खुद को मेंटेन करो। अभी तो और बहुत सारे मराहिल आएंगे, बहुत सारी मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। तुम क्यों नहीं समझती हो सुंदस? अंधेरे में रहना चाहती हो ना? रहो तुम अंधेरे में। बाबर से शादी पर कभी आमादा ना हुई थी मैं, लेकिन जिस तरह राफे ने मुझे जलील करके इस घर से निकाला था वो मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अज़बा से शादी नहीं करना चाहता। अब ये तुम हमें बताओगे कि हमें किस वक्त क्या करना है? आप भूल रही मामा, ये सब कुछ आप ही से सीखा है। देख जरा
जान में है। आ देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे कदो खान में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं।